अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबानी है रहम वाला है। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कमर्शियल चिकन कोफ्ते रेसिपी और चिकन कमर्शियल कोफ्ते का सालन। इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी, एक तो मैं सालन आपको बताऊंगी, दूसरा मैं आपको प्रॉपर कोफ्ते की जो रेसिपी जो है वो गाइड करने वाली हूँ ताकि आप उसे स्टोर भी कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं जिन्हें थोड़े से मोटी स्लाइस में कट किया है। अब मैंने इसे 1 कप पानी डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं चिकन की तरफ। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है और चिकन को ये छोटे-छोटे पीस करके जो है अब मैं इसे अच्छी तरह से चॉपर में जो है वो चॉप कर रही हूँ। आपने भी चिकन को अच्छी तरह से चॉपर में चॉप करना है ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से चॉप हो जाएँ। और कोफ्ते में सिर्फ़ और सिर्फ़ बोनलेस चिकन जाता है। आधा किलो के करीब मैंने लिया है। आप लोग भी ले लीजिएगा आधा किलो के करीब। काफ़ी कोफ्ते जो हैं वो बन जाते हैं, कोई इश्यू नहीं होता और बहुत ज़्यादा कोफ्ते बनते हैं। अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हैं और अगर वो 4 लोगों पर मुश्तमिल है तो वो आराम से खाएँगे। यहाँ पर 4 अंडे लिए हैं मैंने और इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करके इसे बॉयल करने के लिए रख दिया है। अब आ जाते हैं यहाँ पर कोफ्ते की जानिब। यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी जो कि अभी मैंने ऐड नहीं किया है। उससे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिली पेस्ट। 2 टीस्पून यहाँ पर आपने ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करना है। ग्रीन चिली पेस्ट का मतलब है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें को पीस कर या कूट कर आप इसमें ऐड करें। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और अब इसमें जाने वाली हैं भुना चने का आटा। ब्लैक वाले जो चने होते हैं उसका आटा जो होता है ना बेसन, उसे आपने अच्छी तरह से भून कर जो है वो इसमें ऐड करना है और थोड़ी देर बस 2 मिनट या 1 मिनट जो है वो फ्राई पैन में अच्छी तरह से भून लें। अब यहाँ पर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून आपने इसमें ऐड करना है सॉल्ट और उसके बाद आपने इसे करना है अच्छी तरह से अपने हाथों की मदद से मिक्स। कोफ्ते के मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो है अब मैं कोफ्ते के जो है वो शेप देने लगी हूँ और मैं कोफ्ते के जो है वो राउंड शेप दे रही हूँ। अगर आपने किसी और शेप में देना है तो आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर सिर्फ इस तरह से जो है राउंड राउंड करें और इसे रख दें। यहाँ पर देखें कितने अच्छे इसके शेप आ गए हैं। बहुत सारे कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। ये देखें कोई हाथ में चिपकते नहीं हैं। हाँ, 1 कप पानी ले लेना है, फिर उसके बाद हल्का सा हाथ गीला करना है और फिर उसके बाद जो है वो आपने कोफ्ते के शेप बनाने हैं। यहाँ पर कोफ्ते के शेप बना लिए थे। अब इसमें बॉयल प्याज ऐड किया है जो आपके सामने मैंने बॉयल करने के लिए रखा था। देन इसमें चली जाएंगी 3 टू 4 टीस्पून जो है वो रेड चिली वो ग्रीन चिली पेस्ट। यहाँ पर 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल अपना होममेड। अब इसमें चली जाएंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं। 1 एंड हाफ़ टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर इसमें ऐड करना है। अब आप इसमें शामिल कर दें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ऐड करना है और क्वार्टर टीस्पून आपने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर देना है। अगर चाइनीज़ सॉल्ट ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं, वरना दोनों स्किप कर दें, कोई इश्यू नहीं है। अब आपने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करना है और एक अच्छा सा जो है वो पेस्ट रेडी कर लेना है। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में आधी कप पानी ली है, आधा कप पानी लिया है और उसमें मैं इस तरह से जो है वो कोफ्ते को ऐड कर रही हूँ और इसे मैं ढक दूँगी स्टीम के लिए। ये देखें
5 से 6 मिनट आपने अच्छी तरह से इसे ढक देना है। उसके बाद का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, पानी खुद ब खुश्क खुश्क हो गए हैं, मतलब ड्राई हो गए हैं। अब आपने इन कोफ्तों को उठाना है और ज़िप-लॉक बैग में डालना है और इसे उठा के रख दें। 15 टू 1 वीक के लिए आप इसे अच्छी तरह से स्टोर कर सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं स्टोर करने का बोलूँगी आपको, क्योंकि ताज़ी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब जल्दी से चलते हैं और कोफ्ते कमर्शियल कड़ी जो है वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने के बाद फ़ौरन से इसमें ग्राइंड के तमाम मसाले इसमें ऐड कर देने हैं और इसे भुनाई इसकी स्टार्ट करनी है और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म करना है। इस स्टेज में आपने हमेशा याद रखना है कि जब आप ऑयल गर्म होने के बाद मसाले डालें तो उस वक़्त फ्लेम जो है वो थोड़ा-सा आपने लो कर लेना है, ताकि आपके हाथ वग़ैरह ना जलें। यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड की है 1 टीस्पून से थोड़ा-सा कम। मसालों की आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है 5 से 6 मिनट। जी जनाब, यहाँ पर मसालों की भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो गई है। अब यहाँ पर इस स्टेज पे मैंने दही को अच्छी तरह से फेंट कर इसमें ऐड किया है। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मेरे पास दही थी, थिक वाली दही थी, जिसको मैंने अच्छी तरह से पहले फेंटा है, फिर उसके बाद जो है वो मैंने सालन में ऐड किया है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से ऐड करना है। पहले दही को अच्छी तरह से फेंटना है, देन इसमें ऐड करना है, ताकि इसमें कोई थिकपन जो है वो ऊपर से अजीब सा नज़र ना आए, ताकि सालन में जो है वो अलग से टेक्सचर दिखता है कि कुछ डाला है, वो सब ना लगे। बिल्कुल मिक्स हो जाना चाहिए और इस स्टेज पर ही आपने क्या डालना है, कोफ्ते जो बना के हम लोगों ने रखे हैं, वो आपने इसके ऊपर वन बाय वन करके डालना स्टार्ट कर देना है। और बहुत ही मज़ेदार से ये कोफ्ते और ये कोफ्ते का सालन है, आप यकीन करें बहुत पसंद आएगा। आपने ज़रूर अपने घर में इसे ट्राई करना है। सब आपके फ़ैन हो जाएँगे कि आपने ये माशाल्लाह इतने लज़ीज़ कोफ्ते जो हैं वो बनाना कैसे सीखा है। और हाँ, अगर आप इस कोफ्ते की रेसिपी को बनाकर जो है वो अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपका कारोबार चलेगा और लोग बहुत खुशी से आपके पास आएँगे इस तरह के सालन खाने के लिए। और साथ में आप चपाती रख दें, कोई भी एज़ योर विश, जैसे आपकी कस्टमर की डिमांड हो वैसे आप कर सकते हैं। और जी जनाब, यहाँ पर जो है वो बिल्कुल कोफ्ते का सालन जो है वो रेडी हो गया है। वो इस तरह से रेडी हुआ है कि 10 से 15 मिनट मैंने इसे मज़ीद पकाया। इसमें हरी मिर्चें डाली हैं, ऊपर से कड़ी पत्ते इसमें ऐड किए हैं। कड़ी पत्ते जो है वो टेस्ट डिफरेंट कर देते हैं बिल्कुल सालन का, तो इसके ऊपर से आपने कड़ी पत्ते ज़रूर ऐड करने हैं। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करती हूँ। और अगर स्टेप में किसी भी चीज़ की कोई कमी रह गई होगी, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। तो ये इसकी है फाइनल लुक। अब मैं इसे जो है वो आपको सर्व कर कर दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, तो यहाँ पर देखिए कोफ्ते रेडी हैं बिल्कुल, और इसके ऊपर से जो देखो अंडे इस तरह से रखे हैं, चाट मम्मा बुला रही ये हैं। देखें। 4 अंडे बॉयल किए थे आराम से माशाल्लाह। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 पीसेस मौजूद हैं और भी 1 अंडा मौजूद है। तो इस तरह से आपने एक कोफ्ता देना है, एक इस तरह से अंडे देने हैं और ग्रेवी ऊपर से डालकर देनी है। और अगर कस्टमर को सर्व कर रहे हैं तो ऊपर से उसी वक़्त आपने थोड़ी-सी गार्निशिंग कर देनी है, बहुत अच्छा लुक आएगा और बहुत प्रेज़ेंटेबल भी लगेगा। तो अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपने होस्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।